an infinite series in which all the term of summation un of the पॉजिटिव टर्म, क्या लिख लो, पॉजिटिव टर्म। इतना तो सेम है। अब देखो इससे आगे चेंज देखो, इज कन्वर्जेंट, ये ऐसे छोड़ देते हैं, इसका यूज है ना, इसीलिए रफ नहीं कर रहे हैं। इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये जो इनफाइनाइट सीरीज है कन्वर्जेंट कब होगी, डाइवर्जेंट कब होगी, देख लो। ये भी डिपेंड है किसी और पे, तो यहाँ पे लिख लो डिपेंड किस पे है, देख लो, अकॉर्डिंग एज लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यही लिख लो, n log n अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 log n। अगर इसकी आंसर शीट 1 से ग्रेटर आती है तो बोलेंगे कन्वर्जेंट, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। अगर 1 से लेस आती है तो बोलेंगे डाइवर्जेंट, ठीक है। प्रूव करवाते हैं, प्रूफ देख लो। लेट हमने क्या कर लिया, सिग्मा बी एन, वही एक्सिलरी ले लो, एक्सिलरी ले लो, n log n की पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p की वैल्यू बताओ भाई 1 से ग्रेटर। एक्सिलरी जो सीरीज है ये वाली, ये कन्वर्जेंट कब होती है, जब p की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। अगर bn कन्वर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट bn कन्वर्जेंट, तो इम्प्लाई दैट समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट, इज आल्सो कन्वर्जेंट। अब पर्टिकुलर केस लेना है, क्या करना है, पर्टिकुलर केस लेना है, पर्टिकुलर केस। तो un अपॉन, यहाँ पे शायद आपको ना दिखे तो ऊपर से लिखते हैं, इसको हटा दें, ठीक है, नोट करते रहो। तो देख लो यहाँ से पर्टिकुलर केस un अपॉन un प्लस 1, ठीक है, और ग्रेटर देन vn अपॉन vn प्लस 1, तो un अपॉन un प्लस 1 यही वैल्यू रख लो, क्योंकि ये निकाली थी ना अभी। टेस्ट कौन सा करवाया था इससे पहले जो था टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड, तो वहाँ पर ये वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पर ऐसे ही छाप लो भाई। तो 1 प्लस 1 अपॉन n, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन n log n, इतना। अब log ले लो, क्योंकि इसमें log की जरूरत पड़ेगी, इसको हटा दें। मतलब हमें यहाँ पर क्या लाना है, देख लो, n log, बता देते हैं क्या हमको लाना है, un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 और फिर इंटू में log n, ये चीज़ हमको लानी है। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। देखो कैसे धीरे धीरे मैच होगा। तो log तो लेना ही लेना है पहले, क्योंकि यहाँ पर un अपॉन un प्लस 1 में क्या है, log है, तो log तो आपको लेना ही लेना है। log un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन log 1 प्लस 1 अपॉन n और 1 प्लस 1 अपॉन n log n की होल पावर p। अब log m इंटू n का लगा लो फार्मूला, इसको रफ करते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। क्या करना है, log m इंटू n का लगा लो फार्मूला। तो यहाँ पे log 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस का log 1 प्लस 1 अपॉन n log n होल पावर p। log में पावर आगे आ जाती है, तो पावर आगे आ जाती है, तो ले लो भाई log p आगे कर लो 1 प्लस 1 अपॉन n log n, ठीक है। अब इसमें फार्मूला लगा लो log 1 प्लस एक्स का, तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस पी यहाँ पे एक्स होता ना, तो ऐसे लिखो, एक्स हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये लो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, अब प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब पी का इंटू करके अब जो भी आपको मैच करना है, मैच करके लिखना है। जैसे इतना मैच हो गया, हमको क्या चाहिए, एन का इंटू चाहिए, तो एन कॉमन ले लो, फिर क्रॉस इंटू कर देंगे। चलो इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एन नीचे से क्रॉस इंटू करके लिख दो, एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, ठीक है। इक्वल में देख लो, तो इक्वल नहीं है, ग्रेटर है, ग्रेटर ले लो, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से एन कम कर लो, 1/2n एक पावर कम हो जाएगी, और प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस का पे, यहाँ से कम कर लो एन, तो 1/log n माइनस 1/2n, एक एन कम करना है, ठीक है, क्योंकि एन का क्रॉस इंटू हो गया, एन का क्या हो गया, क्रॉस इंटू हो गया, एन का क्रॉस इंटू हो गया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए -1, कहीं 1 दिख रहा है, ये वाला, इसको इस साइड लाओ, एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस का 1, ठीक है, ये आ गया, ग्रेटर देन -1/2n, और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, या बाद में कर देना, ये लिख लो, p का इंटू कर दो, p अपॉन log n माइनस p अपॉन 2n log n की होल पावर 2, फिर आगे डॉट 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 कर दो। अब हमें क्या चाहिए, ये log n चाहिए इनटू में, तो log का यहाँ पे इनटू कर लो, डिवाइड कर लो, क्योंकि तभी तो log मिलेगा। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, एक लाइन बढ़ा देते हैं। जैसे हमने क्या किया, log n का इनटू किया और log n का डिवाइड लगा दिया, क्योंकि अब नीचे से हम क्या करेंगे, log निकालेंगे, तो p अपॉन 2n log n की होल पावर 2 प्लस डॉट डॉट। अब नीचे से कॉमन निकाल के क्रॉस इंटू आपको करना है। इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देख लो यहाँ पे n log यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, log नीचे से निकाल के क्रॉस इंटू कर दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, log n अपॉन 2n, यहाँ से p बचा, यहाँ पे log n कम कर दो एक पावर। अब लिमिट लास्ट में क्या होगी आपकी लिमिट, तो लिमिट ले लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, और बाहर क्या रहेगा, log n, तो इनफाइनाइट। तो आपको पता है, अगर इससे देखा जाए तो ये क्या बताता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये भी आपको याद होगा, क्या बताता है, 0। ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, ये चैप्टर फर्स्ट में हमने आपको बताया था सीक्वेंस में, और इसी चैप्टर में आपको बताया था एक्सरसाइज 2.1 में ये डायरेक्ट। तो अगर लिमिट देंगे ये 0 हो जाएगा ना, ये प्लस का p, इसको देंगे इनफाइनाइट, नीचे ऊपर जाएगा 0, बाकी सारे 0, p बचेगा, ये क्या बचेगा, p, ठीक है। जल्दी नोट करो इतना। अब बढ़ते हैं आगे, मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे, जल्दी नोट करो इतना। चलो भाई, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जो p है, p की जो भी कंडीशन ली है वही आपको लिख देना है। तो इस साइड क्या लिखो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 और माइनस 1 बाहर, log n, और ग्रेटर देन यहाँ पे क्या है, p। अब आपको पता है p हमने क्या लिया था, 1, तभी तो कन्वर्जेंट समेसन यू एन हुआ था, कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट के लिए 1 से ग्रेटर आना चाहिए इसकी लिमिट, तो ये तो प्रूव हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया भाई, n log यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अब बाहर में क्या रहेगा, log n ग्रेटर देन 1, p की वैल्यू रख दी,
कन्वर्जेंट हो गया। अब डाइवर्जेंट के लिए देखो, फिर आपको क्या करना, लेट वही काम करो जो अभी किया है, 1/, एक्सिलरी सीरीज का यूज कर लो, इज डाइवर्जेंट। इस बार क्या करेंगे, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट के लिए हो ही गया है, तो इफ पी की वैल्यू 1 या 1 से लेस, 1 या 1 से लेस, ठीक है। चलो भाई पर्टिकुलर केस, पहले समेशन यूएन बता दो, समेशन यूएन, क्योंकि अगर बीएन कन्वर्जेंट है तो हायर टेस्ट का जो स्टेटमेंट है, हायर टेस्ट का, अगर इनफाइनाइट सीरीज जो बीएन है वो डाइवर्जेंट है, तो हायर टेस्ट से हमने क्या सीखा था, ये जो इनफाइनाइट सीरीज है समेशन इज आल्सो डाइवर्जेंट, क्या लिखना, इज आल्सो डाइवर्जेंट, लिख लो भाई, डाइवर्जेंट है। अब इसका पर्टिकुलर केस लेना है, क्या करना है, पर्टिकुलर केस लेना है, तो पर्टिकुलर केस un/un + 1 और लेस देन vn/vn + 1, कौन सा लेना है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। जितना काम किया है फिर आपको करना है उतना ही काम, तो un/un + 1, ठीक है, लेस देन bn/bn + 1 की ये वैल्यू निकालो, यहाँ पे रखो। तो आपको पता है कि ये हम डी मॉर्गन जब प्रूव करवाया ना टेस्ट, तो ये वैल्यू निकलवाई थी, तो इसीलिए ये हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, 1/n log n की होल पावर p, ठीक है ना। अब log ले लो, log un/n + 1 log 1 + 1/n 1 + 1/n log m इंटू n का फार्मूला लगा लो, इसको रफ कर दें, ठीक है, ये रफ हो गया भाई। तो log un/un + 1 log m प्लस log n, अब log में पावर आगे आ जाती है, पावर आगे कर लो, ठीक है। तो log un/un + 1 log 1 + 1/n, log में पावर आगे आ जाती है, आगे ले लो, p log 1 + 1/n log n। अब लगा लो log 1 + x का फार्मूला इसमें और इसमें लगाएं, ठीक है। तो इस साइड जो है ऐसे ही लिखा रखो, तो क्या आएगा बताओ, x होता है ना, फिर x²/2 होता है, ठीक है, ये हो गया p का, देख लो ये वाला x होता है, लिख लो, -1/, मीन्स x²/2 होता है, 2 लिख दिया, x², यही मिलेगा, होल पावर इतनी, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब क्या चाहिए हमको, लॉग तो मिला है, n चाहिए, -1 चाहिए, पहले में क्या चाहिए, n चाहिए, n का इंटू पहले, बाद में -1, तो n का इंटू कैसे, नीचे से n ले लो हर जगह से, तो n का क्रॉस इंटू कर दो। चलो इतना नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। जैसे कन्वर्जेंट के लिए आपने किया, वैसे डाइवर्जेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। n log un/un + 1, ठीक है, और n का क्रॉस इंटू कर दिया, ठीक है, लेस देन यहाँ पे क्या मिला, 1, एक n नीचे से कम कर दो, एक n क्या कर दो, नीचे से कम कर दो, प्लस डॉट डॉट डॉट, अब ये वाला p का इंटू कर लो, तो p/log n, एक n नीचे वाला कम कर दो यहाँ पे, तो p/2n log n की होल पावर 2, एक n कम करना, क्योंकि नीचे से हमने n लेके क्रॉस इंटू यहाँ पे किया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पहले ये चाहिए, फिर -1 चाहिए, और आगे डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब उसको रफ कर दें, अब उसकी ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि लास्ट ये है, हटाओ इसे, अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो n log un/un + 1, अब 1 कहीं है, इसको इस साइड लाएंगे, ठीक है, लेस देन -1/2n प्लस p/log n
माइनस पी अपॉन 2n log n की होल पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमें क्या चाहिए, log n का इंटू चाहिए यहाँ पे, तो कैसे मिलेगा देख लो। यहाँ पे क्या करो, log n का ऊपर इंटू करो और नीचे करो, क्योंकि फिर हमें मिल जाएगा log n कॉमन, नीचे वाला मिल जाएगा ना। नीचे वाला मिल जाएगा, ठीक है। इसको रफ कर दें, नोट करते रहो। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर ये नीचे से कॉमन लेके क्रॉस इंटू कर दो इस साइड मेरी तरफ। माइनस का log n के बटे कितना है यहाँ पे 2n है, प्लस p बचा है। एक पावर कम करते रहो log n की, क्योंकि नीचे से हमने क्या किया, कॉमन लिया और क्रॉस इंटू कर दिया। अब लिमिट का यूज़ कर लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस 1 माइनस का 1 और इंटू में log n लेस देन। जब इसे देंगे तो आपको पता है 0 इसकी आंसर शीट होती है, मतलब इतने की 0 होती है, प्लस का p इसकी 0। आगे जब लिमिट हम निकालेंगे इसकी सबकी, तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अब बात करें क्या आएगा, लेस देन p आएगा, ठीक है। तो आपको पता है हम p लेस देन इक्वल 1 पे काम कर रहे हैं। चलो इतना नोट करो। अब यहाँ पे लिखवाते हैं, यहाँ पे हम लिखवाते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस 1 और माइनस 1 और इंटू में क्या है log n। हमने क्या लिख लिया, लेस देन p है, लेस देन 1 कर लिया, क्योंकि जो हम लेके चले हैं यही कंडीशन लेके चले हैं भाई। डाइवर्जेंट के लिए यही कंडीशन होती है एक्सिलरी सीरीज में, तो हमने वैल्यू रख दी। इक्वल नहीं रखना, इक्वल रख दोगे तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ये प्रूव हो गया, इसे अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर देते हैं इसको, क्या कर देते हैं हाईलाइट, ठीक है।